दुनिया भर में जब मौसम तब्दील होता है तो लोग इस तब्दीली को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब मौसम तब्दील होता है तो वहीं परेशानियों में इजाफा होता है। सर्दी का मौसम आते ही गैस नापैद हो जाती है, पानी तक गर्म नहीं होता और इसकी बड़ी वजह है फरसुदा गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क। हालिया खबरों के मुताबिक ये नेटवर्क संगीन खतरात से दो चार। गैस लाइन पीक प्रेशर 5.12 से बढ़कर 5.228 BCF तक पहुंच चुका है। ये दबाव किसी भी वक्त नेटवर्क की खराबी या बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी बाय नईम खान में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बदलते मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हो। दुनिया भर में जब मौसम तब्दील होता है तो लोग इस तब्दीली को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब मौसम तब्दील होता है तो वहीं परेशानियों में इजाफा होता है। सर्दी का मौसम आते ही गैस नापैद हो जाती है। घरेलू सार्फिन हो या सनत, गैस या तो मिलती ही नहीं, अगर मिलती भी है तो प्रेशर इतना लो होता है कि कुछ पकाना तो दूर, पानी तक गर्म नहीं होता। और इसकी बड़ी वजह है फरसुदा गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो कई दिहाइयों पुराना है और वक्त के बदलते तकाजों के साथ अपग्रेड नहीं हुआ। पाकिस्तान का कौमी गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क मुल्क की तवानाई जरूरियात को पूरा करने के लिए अहम हैसियत रखता है, लेकिन हालिया खबरों के मुताबिक ये नेटवर्क संगीन खतरात से दो चार है। गैस लाइन पीक प्रेशर 5.12 से बढ़कर 5.228 BCF तक पहुंच चुका है, जो कि 5 BCF की महफूज हद से तजावुज कर चुका है। ये मसला न सिर्फ गैस की तरसील के निजाम बल्कि अवामी और सनती शोबे के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तान में गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का क़याम 1950 की दिहाई में हुआ और ज्यादातर नेटवर्क 40 से 60 साल पुराना है। इस नेटवर्क की बुनियाद पुरानी टेक्नोलॉजी पर रखी गई थी, जो जदीद जरूरियात और आलमी मियार से मुताबिकत नहीं रखती। पाकिस्तान के गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क की रोजाना गुंजाइश तकरीबन 4.5 से 5 BCF है, लेकिन मौजूदा दबाव 5.228 BCF तक पहुंच चुका है, जो इस निजाम की हदूद से तजावुज कर चुका है। ये दबाव किसी भी वक्त नेटवर्क की खराबी या बड़े हादसे का सबब बन सकता है। खुदा न करे कि ऐसा हादसा हो। पाकिस्तान में गैस लाइनों का अमूमी दबाव तकरीबन 300 से 600 BCI है। गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क में BCF और PSI दोनों मुख्तलिफ पैमाने हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। BCF यानी बिलियन क्यूबिक फीट, ये गैस की मिकदार या वॉल्यूम को नापने का एक यूनिट है। ये गैस की मिकदार की पैमाइश, गैस की पैदावार, ट्रांसमिशन या जखीरा करने की गुंजाइश को जाहिर करने के लिए और गैस के जखायर की कुल सलाहियत को BCF में बयान किया जाता है। PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच की बात की जाए तो PSI गैस के प्रेशर को नापने का यूनिट है। ये गैस के निजाम के अंदर दबाव की शिद्दत को जाहिर करता है, जो कि गैस के बहाव और ट्रांसमिशन की कारकर्दगी के लिए अहम है। इस यूनिट का इस्तेमाल गैस की लाइनों में दबाव की निगरानी के लिए किया जाता है। गैस पाइपलाइन का दबाव आमतौर पर कई 100 PSI तक हो सकता है। BCF गैस की कुल मिकदार की तफसीलात फराहम करता है, जबकि PSI गैस की लाइन में दबाव की शिद्दत को जाहिर करता है। दोनों मैट्रिक्स गैस नेटवर्क की कारकर्दगी और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। आलमी मियार के मुताबिक गैस के दबाव यानी PSI और मिकदार BCF के दरमियान ताल्लुक खती या एक जैसा नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है, जैसा कि गैस की नौइयत, दर्जा हरारत, पाइपलाइन की गुंजाइश और बहाव की रफ्तार। ताहम कुछ अमूमी मामलात फराहम की जा सकती हैं। अमूमी तौर पर 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस 14.7 PSI और 60 फ़ारेनहाइट पर नापा जाता है। गैस को मुंतकिल करने या जखीरा करने के लिए आमतौर पर 500 PSI से 1200 PSI तक दबाव की जरूरत होती है, लेकिन यह दबाव हालात और नेटवर्क की जरूरियात के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। आलमी मियार के तहत गैस जखीरा करने के लिए आमतौर पर 1000 PSI से 3600 PSI तक प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। गैस ट्रांसमिशन के लिए बड़ी ट्रांसमिशन पाइपलाइंस यानी हाई प्रेशर पाइपलाइंस में गैस आमतौर पर 800 PSI से 1200 PSI पर मुंतकिल की जाती है। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, घरेलू या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस का दबाव कम किया जाता है, जो आमतौर पर 0.25 PSI से 0.5 PSI तक होता है। अगर गैस की बहाव की रफ्तार ज्यादा हो तो दबाव कम होगा। अगर लाइन तवील हो या गैस को ऊंचाई पर मुंतकिल करना हो तो ज्यादा PSI की जरूरत होती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो गैस कंपनीज जैसे SNGPL और SSGC मखसूस ऑपरेशनल मियार के मुताबिक दबाव सेट करती है, जो मकामी हालात पर मुनहसर होता है।
दुनिया में जदीद गैस नेटवर्क्स में आमतौर पर दबाव 600 से 1200 psi तक होता है, जो महफूज और मौसर तरसील को यकीनी बनाता है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो नेटवर्क का दबाव 800 से 1200 psi तक है, जो महफूज और मौसर तरसील को यकीनी बना। इसी तरह यूरोप में नेटवर्क दबाव को बेहतर मॉनिटर करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और इसका दबाव 700 से 1000 psi के दरमियान होता है। पाकिस्तान में गैस लाइनों का अमूमी दबाव तकरीबन 300 से 600 psi पाउंड फी स्क्वायर इंच के दरमियान होता है। नाज़रीन, दूसरा अहम मसला जिसका पाकिस्तानियों को सामना है वो है गैस की अदम फराहमी या लो प्रेशर। गर्मियों के दौरान पाकिस्तान में कुदरती गैस की तलब सर्दियों के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम होती है। गर्मियों में तलब तकरीबन 3500 से 4000 मिलियन मकाब फुट यौमिया यानी MMCFD रहती है, जबकि सर्दियों में यह तलब घरेलू और सनती दोनों शोबों की वजह से बढ़कर 6000 MMCFD तक पहुंच जाती है। सर्दियों के दौरान गैस की तलब तकरीबन 6 BCFD यानी अरब मकाब फुट यौमिया तक पहुंच जाती है, जबकि मौजूदा रसद सिर्फ 3 से 3.5 BCFD के दरमियान है। ये फर्क बुनियादी तौर पर मकामी पैदावार में कमी और दरामदात के महदूद जराये की वजह से है। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं और ये कमी आने वाले सालों में मजीद संगीन हो सकती है। हुकूमत मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर कर रही है, जैसे कि दरामदशुदा LNG और गैस पाइपलाइन मनसूबे, लेकिन इन मनसूबों की तकमील में वक्त और माली वसाइल की कमी बड़ी रुकावट है। ये सूरत हाल घरेलू और सनती दोनों सार्फिन के लिए गैस की दस्तियाबी को मुतासिर कर रही है। खास तौर पर सर्दियों के महीनों में मुतबादल तवानाई के जराये को अपनाना। पाकिस्तान के कुदरती गैस के ज़खायर इस वक्त तकरीबन 18.47 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हैं, जो कि 2023 के आखिर के मुकाबले में 2% इजाफे को जाहिर करती है। मौजूदा ज़खायर मुल्क की जरूरियात को तकरीबन 17 साल तक पूरा कर सकते हैं, बशर्ते के नए ज़खायर दरियाफ्त किए जाए या मौजूदा वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। हाल ही में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में 351.2 BCF के नए ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं, जिनसे रोजाना 70 मिलियन मकाब फुट गैस फराहम की जा सकेगी। ये मुल्क के गैस की पैदावार में 3% इजाफे का बाइस बनेगा और ईंधन की दरामद पर इन्हिसार को कम करेगा। पाकिस्तान में घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम की जाने वाली गैस का प्रेशर मुख्तलिफ होता है, जो सारिफ की नौयत और इस्तेमाल के मुताबिक मुकर्रर किया जाता है। गैस प्रेशर की तकसीम आमतौर पर 3 कैटेगरीज में की जाती है। घरेलू सार्फिन के लिए आमतौर पर प्रेशर की हद 0.25 PSI यानी पाउंड स्क्वायर पर इंच से 0.5 PSI तक होती है। ये कम दबाव सार्फिन के गैस आलात यानी चूल्हा, गीजर, हीटर को महफूज तरीके से चलाने के लिए मुनासिब है। सर्दियों में तलब बढ़ने की वजह से गैस का दबाव मजीद कम हो जाता है। खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में कमर्शियल सार्फिन मसलन होटल्स और बेकरियों को आमतौर पर 0.5 PSI से 5 PSI तक गैस फराहम की जाती है, जो उनके इस्तेमाल के आलात के लिए काफी है। सनती शोबे को गैस की सप्लाई 10 PSI से 50 PSI तक या इससे ज्यादा दबाव पर भी दी जाती है, क्योंकि इनके इस्तेमाल के लिए ज्यादा तवानाई और दबाव की जरूरत होती है। बड़ी सनतों को हाई प्रेशर पाइपलाइंस के जरिए गैस फराहम की जाती है। CNG स्टेशन को गैस आमतौर पर 3000 PSI से 3600 PSI के हाई प्रेशर पर फराहम की जाती है, ताकि गाड़ियों के सिलेंडर्स में गैस को कंप्रेस किया जा सके। पाकिस्तान में घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम की जाने वाली गैस का प्रेशर मुख्तलिफ होता है, जो सार्फिन की नौयत और इस्तेमाल के मुताबिक मुकर्रर किया जाता है। नाज़रीन, एक मसला मुसलसल आबादी का बढ़ना है। अर्बनाइजेशन यानी लोग देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। सोसाइटी का बेहंगम तरीके से बढ़ना और ज्यादा बढ़ जाना, यानी इस पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और गवर्नमेंट खुद ये नहीं देख रही कि आबादी के मसले को किस तरह हल किया जाए। नाज़रीन, 11 जुलाई उस दिन हम ये तयन करते हैं कि हमारी कितनी आबादी है और हमें इस पर कितना कंट्रोल करना है और अपने वसाइल के हिसाब से हमने अपनी आबादी को कंट्रोल करना है। और जो ये सोसाइटीज बनती जा रही हैं, गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि इन सोसाइटीज को रोकें, क्योंकि ये भी एक मसला है। नाज़रीन, अगर इस मसले को हल करने के लिए सॉल्यूशंस की बात की जाए तो कई हल मौजूद हैं, जैसा कि नेटवर्क की अपग्रेडेशन, पुरानी पाइपलाइंस की जगह नई और मजबूत पाइपलाइंस नस्ब की जाए, आलमी मियार की टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दबाव को मौसर अंदाज में काबू पाए,
नेटवर्क में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स नस्ब किए जाएं जो दबाव को हकीकी वक्त में मॉनिटर कर सके। गैस के रसाव को रोकने के लिए जदीद लीक डिटेक्शन सिस्टम्स मुतारफ करवाए जाने चाहिए। गैस के जखायर में इजाफे के लिए सरमायाकारी की जाए। ट्रांसमिशन नेटवर्क की गुंजाइश को 6 से 7 BCF तक बढ़ाया जाए। ये कैसे बढ़ेगी नाज़रीन? ये वो जो पुराना सिस्टम, जो कि आधी सदी पुराना सिस्टम है, उसको भी अपग्रेड किया जाए। नेटवर्क के इंतजाम के लिए माहिर इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ की तरबियत की जाए। बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल्स अपनाए जाएं। गैस के इस्तेमाल के बारे में आवाम को आगाह किया जाए ताकि वसाइल का ज़िया कम हो। गैस के शोबे में पॉलिसी इस्लाहात की जाएं जो शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाए। पाकिस्तान का गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क कौमी मईशत और आवाम के लिए रीढ़ की हड्डी हैसियत रखता है, लेकिन इसकी मौजूदा हालत एक संगीन खतरा बन चुकी है। दबाव में इजाफे और नेटवर्क की खस्ता हाली के पेश नजर फौरी और मौसर इकदाम की जरूरत है। हुकूमत को जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर मॉनिटरिंग और नेटवर्क की तोसी पर सरमायाकारी करनी होगी ताकि ये निज़ाम न सिर्फ महफूज बल्कि आलमी मियार के मुताबिक हो सके। बसूरत दीगर ये मसला मजीद खतरनाक और महंगा साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नाज़रीन, इजाजत लेने से पहले आज की अच्छी बात यह है कि हालात जैसे भी क्यों ना हो, मुश्किल वक्त आ जाता है और उस मुश्किल वक्त में सब्र का दामन थामे रहना चाहिए। नाज़रीन, सब्र एक ऐसी कड़वी दवाई है जो कि निकलते वक्त आपको शदीद तकलीफ देती है, लेकिन बाद में आपको शिफा मिलती है। यही सब्र है जो आपको वाकई बाद में एक बेहतरीन और अच्छी जिंदगी जो आप चाहते हैं। अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि जब भी आप पे कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो नमाज और सब्र से काम लीजिए। और सब्र, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब्र वाकई एक कड़वी दवाई, और कड़वी दवाई पीने के बाद आपको शिफा मिल जाती है। इस तरह सब्र करने के बाद भी आपको हर वो चीज जो अपने खुदा से आप मांगते हैं मिल जाती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।